हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे एप्पल की स्ट्रैटेजीज के बारे में। पिछले 1 डेढ़ साल में एप्पल ने चमत्कार कर दिया है मेरे हिसाब से। जितनी कमियां थी उनके बिजनेस आइडियाज के अंदर, कोई भी स्ट्रैटेजी के अंदर, वो सारी चीजें पूरी करी है। मेरे हिसाब से स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहा था, पर पिछले 1 डेढ़ साल में जो किया गया है सब कुछ बदल दिया है। आज मैं उन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली है कस्टमर्स को लिसन करना। अब कस्टमर को लिसन करने का मतलब क्या है? इस टाइम डिजिटल एरा है। डिजिटल एरा मतलब सब कुछ सोशल मीडिया पे चलता है। अगर किसी को आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो वो फ्री है सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको क्या करना है? आपको सोशल लिसनिंग करनी है। आपको अपने टैग्स बना के रखने, बहुत सारे टूल्स आते हैं जहां पे आप सोशल लिसनिंग कर सकते हो। तो किसी ने भी आपका जिक्र किया तो आपके पास मेंशन आ जाएगा कि इस बंदे ने आपका मेंशन किया। वहां जाके देखो कहीं मेरे को नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं मिले हुए। अगर आपको नेगेटिव कुछ बोल रहा है तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, या फिर अगर मान लो आपकी कोई सर्विस या प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत है, आप उसको सही करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल देता हूं एप्पल का। एप्पल बहुत टाइम से दिक्कतें आ रही थी उसके कीबोर्ड के अंदर, पर एप्पल ने रिसेंटली जो अपना मैकबुक निकाला उसके अंदर उन्होंने उसको कीबोर्ड को रिवैम्प कर दिया। मैं टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं जाऊंगा क्या किया क्या नहीं किया, मैं आपको बस बता रहा हूं कि उन्होंने किस तरीके से इंप्रूव किया। उनको कहा गया कि आपके स्पीकर्स अच्छे नहीं थे, उन्होंने स्पीकर्स डाल दिए। उन्होंने मैकबुक प्रो का जो 16 इंच वाला मॉडल था जो रिसेंटली निकला था उसको ऑलमोस्ट परफेक्ट की तरफ ले गए वो। अभी भी कस्टमर्स ने कुछ रिव्यू डाले कि हमारे को ये दिक्कत लग रही है, दिक्कत लग रही है। एप्पल उसको शायद रिजॉल्व करेगा आने वाले टाइम के अंदर। यही सेम चीज उसने आईफोन के साथ भी करी। आईफोन्स निकाले उसने। मैं हमेशा से कहता हूं कि एप्पल महंगा प्रोडक्ट बेचता है, एप्पल महंगा प्रोडक्ट बेचता है, पर एप्पल बहुत अच्छा होता है। अगर आप में से कोई एप्पल यूजर है नीचे कमेंट के अंदर बताना। मैं एप्पल यूजर हूं और मुझे एप्पल एंड्रॉइड से ज्यादा बेटर लगता है। मेरे पास एंड्रॉइड भी है, मेरे पास आईओएस भी है, मेरे पास विंडोज का कंप्यूटर भी है, मेरे पास एप्पल का भी कंप्यूटर, मेरे पास सारी चीजें हैं। तो मैंने सबको कंपेयर करके देखा, मेरे को एप्पल का जो एक्सपीरियंस है वो सीमलेस दिखता है और वो पहले से दिखता था। पर एप्पल की दिक्कत क्या आती थी? वो अपने आप को ढंग से अपग्रेड नहीं करता था। फिर उसने अपने फोन्स निकाले, उस फोन के अंदर भी उसने एक लीप ऑफ जंप ले ली। अब मैं एग्जांपल देता हूं। एप्पल का जो नया प्रोसेसर है वो एंड्रॉइड के पुराने जो अभी रीसेंट प्रोसेसर चल रहा है उससे ज्यादा जीपीयू पावर रखता है। इसकी वजह से उन्होंने अपनी वीडियो क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और उनकी वीडियोस बहुत बेटर हो गई। आज का जमाना फोटोज और वीडियोस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई है। सबको टिकटॉक बनानी है, सबको अपनी फोटोज खींच के इंस्टाग्राम पे डालनी है। एप्पल ने उन चीजों के ऊपर काम किया। लोग कहते थे कि गूगल का कैमरा बहुत अच्छा होता था क्योंकि वो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी करता था। मैं टेक्निकल नहीं घुस रहा, कंप्यूटर का यूज करके वो इमेज की क्वालिटी बढ़ा देता था। तो आईफोन ने भी उसी चीज को अपने फोनों के अंदर डालना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं कस्टमर को सुनना। तो आपको अभी से अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि क्या कस्टमर की मैं सुन रहा हूं या फिर नहीं सुन रहा। अगली चीज है आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई ये चीज मार्केट में चल रही है निकाल दो, ये चीज मार्केट में चल रही है निकाल दो, पर वो अपनी टारगेट ऑडियंस को कभी नहीं समझते। एप्पल, मैं कभी भी एप्पल के बारे में बात करूंगा आपके दिमाग में हमेशा ये आता है एक ऐसा ब्रांड जो कि बहुत महंगा होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसकी कस्टमर सर्विस अच्छी होती है। ऐसा कुछ ही दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस को उस हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। पर अगर मैं वन प्लस की बात करके चलता हूं, रिसेंट टाइम के अंदर वन प्लस लॉन्च हुआ था एज अ फ्लैगशिप किलर। उसका काम था जितने भी फ्लैगशिप्स हैं उनको खत्म कर दूंगा मैं। पर करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका रेट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और आज वो फ्लैगशिप की कैटेगरी में ही आ गया है। तो वो फ्लैगशिप किलर नहीं रह गया। तो आपकी जो स्टार्टिंग की ब्रांड विजन थी वो आप उससे भटक गए। मेरे को नहीं पता आप वन प्लस यूजर हो या फिर नहीं हो, मैं ऊपर पोल डाल रहा हूं, आप मुझे बताओ वन प्लस ने जो रिसेंट फोन निकाला है उसको 60-65 हजार रुपए का कर दिया है। क्या आपको लगता है कि 65 हजार रुपए का कोई वन प्लस लेना पसंद करेगा? 65 हजार रुपए का कोई आईफोन 11 नहीं लेगा या फिर कोई और फोन नहीं लेगा, सैमसंग का कोई फोन नहीं लेगा, वो वन प्लस लेना पसंद करेगा। ऊपर पोल डाल रहा हूं, भर के मुझे आइडिया दो क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। एप्पल कभी भी एकदम ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाता अपनी मार्केट के अंदर। एप्पल रहता है कि भाई मेरी ऑडियंस एक एलाइट ऑडियंस है, ऐसी ऑडियंस है जिसको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, जिसको अच्छी ये चीज चाहिए, अच्छी वो चीज चाहिए, और हमेशा वही चीज देता है। एप्पल के फोनों की हमेशा आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलेगी। कभी भी वो बिल्ड क्वालिटी से समझौता नहीं करता है, कभी भी वो अपने सॉफ्टवेयर इंटरफेस से समझौता नहीं करता है, वो कभी समझौता ही नहीं करता है। तो उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस के दिमाग में डाल दिया कि अगर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप समझौता नहीं कर रहे हो, आपको कोई चीज अच्छी ही मिलेगी। अगली चीज है जो कि अभी रिसेंट में नहीं हुई, हमेशा से चल रही है। एप्पल ने अपने आप को एक डिफरेंशिएटेड कर रखा है मार्केट के अंदर। डिफरेंशिएटेड का मतलब कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दी है जिसको उसका कॉम्पिटिटर कभी भी रेप्लीकेट नहीं कर सकता। एग्जांपल देता हूं, एप्पल के फोन के अंदर iOS चलता है,
एंड्रॉइड एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड से iOS को कंपेयर कर रहा हूं। iOS एप्पल में ही चलेगा, एंड्रॉइड के इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो अगर आपको एंड्रॉइड लेना है तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, पर अगर आपको iOS लेना है तो आपको सिर्फ एप्पल ब्रांड के ऊपर ही जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं एक तरह से आपने मार्केट के अंदर एक एंट्री बैरियर बना दिया और कोई कॉम्पिटिटर आपके पास घुस नहीं पा रहा। सेम उसने अपने कंप्यूटर्स के साथ भी यही किया। अगर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि मैं यूज करता हूं वो है फाइनल कट प्रो, तो और वो सिर्फ एप्पल के अंदर ही चलता है। तो अगर आपको फाइनल कट प्रो यूज करना तो आपको एप्पल ही लेना पड़ेगा, और एप्पल लेना है तो फिर आपको एप्पल के इकोसिस्टम में घुसना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने जुगाड़ बना रखा है। अगला पॉइंट इकोसिस्टम का आता है। इकोसिस्टम मेरा वर्ड यूज किया, समझाता हूं क्या चीज है। एप्पल ने ना बहुत ही स्मार्टली एक चीज कर रखी है। अब मुझे नहीं पता आप अपने बिजनेस के अंदर इस चीज को अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, थोड़ा बैठ के सोचोगे तो समझ में आएगा। एप्पल ने एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया। मतलब अगर आपने एप्पल का फोन लिया, एप्पल की घड़ी ली, एप्पल का कंप्यूटर लिया, तो चारों तीनों के तीनों आपस में सिंक होकर चलते हैं। एक चीज दूसरी चीज में चलती है, दूसरी चीज दूसरी चीज में चलती है, एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस देता है। अगर आपके पास आईफोन की एप्पल वॉच होती है तो एप्पल वॉच के अंदर अगर फोन आता है, अगर आपके फोन के अंदर फोन आता है तो अपनी एप्पल वॉच से उठा सकते हो। अगर आप चाहो तो तीनों को भी सिंक कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो कंप्यूटर पे भी फोन बजता है। मैंने कोई तार से कनेक्ट नहीं कर रखा, सेम नेटवर्क के अंदर हम है और सीधा अपने आप मेरे कंप्यूटर के अंदर फोन बजता है, वहीं से उठा सकता हूं, वहीं से कर सकता हूं। अगर मेरा फोन कहीं पे चार्जिंग के लिए लगा हुआ है, दूर पड़ा है मेरे से, और मैं एक ही इकोसिस्टम के अंदर हूं, मतलब एक ही नेटवर्क के अंदर हूं, और मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, तो फोन अगर मैं चाहूं तो मैं अपने लैपटॉप के ऊपर भी ले सकता हूं और डायरेक्टली लैपटॉप से बात कर सकता हूं। इसको कहते हैं इकोसिस्टम क्रिएट करना। तो एप्पल ने जो अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है ना, वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा है। तो मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारे पोल डालने वाला हूं, तो ऊपर पोल है, उस पोल को भरो। आपको एप्पल का इकोसिस्टम अच्छा लगता है फिर नहीं लगता, क्योंकि मेरे को भी आपका माइंडसेट जानना है। मेरे हिसाब से तो ऐसा है, और मैं ऐसा बोलूं कई लोगों के दिमाग में वो चीज नहीं लगेगी, कई लोग कहेंगे नहीं यार मैं नहीं मानता। तो ऊपर पोल से हमको पूरा ऑडियंस का बिहेवियर पता लगेगा, ऑडियंस क्या सोचती है। मार्केटिंग मायोपिया नहीं होगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है मार्केटिंग मायोपिया के ऊपर, वो जाके देख लेना, समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। अगली एक चीज है जो कि एप्पल हमेशा से जाना जाता है, वो है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। एप्पल की कस्टमर सर्विस से बढ़िया किसी की कस्टमर सर्विस नहीं होती है। ऐसा आपने हमेशा सुना होगा, भाई मैं एप्पल के पास गया, मेरे फोन में कोई दिक्कत थी, उन्होंने फोन बदल के दे दिया मेरे को। ऐसा सुना होगा आपने कई लोगों से। और अगर आप उनके फोन पे मिलाते हो तो भी आपको बहुत अच्छे सपोर्ट मिलता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा सपोर्ट किसी भी कंपनी ने आज तक नहीं दिया था। हाँ, अब देने लग गई है बहुत सारी कंपनियां, पर स्टार्टिंग के अंदर किसी ने नहीं दिया था। और इन्होंने उस चीज को मार्केट इतने अच्छे तरीके से किया कि कई लोग एप्पल से इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है यार एप्पल का कस्टमर सपोर्ट मेरी हमेशा हेल्प करेगा। तो आप जो भी बिजनेस करते हो या फिर कोई भी बिजनेस करने वाले हो, उसके अंदर आपका कस्टमर सर्विस कैसा है। कस्टमर सर्विस का मतलब होता है अगर मैंने किसी को अपना प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद उसको कोई दिक्कत आती है तो मैं किस तरीके से उसको हैंडल करता हूं। 90% लोग ये सोचते हैं कि मुझे बस प्रोडक्ट बेच देना, बाकी बाद में देखा जाएगा। पर एप्पल क्या कहता है, प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद मैं उसको अच्छा सपोर्ट दूंगा ताकि मैं जब दोबारा प्रोडक्ट निकालूं तब वो मेरा प्रोडक्ट ले। प्लस उसके घर में किसी को लेना हो तो मेरा प्रोडक्ट ले, वो बाहर जाके मेरा ब्रांड एडवोकेट बन जाए, वो सबको मेरे ब्रांड के बारे में बताए और मेरे बाकी लोग भी प्रोडक्ट को ले। सबसे लास्ट पॉइंट है जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने नया फोन निकाल दिया, आईफोन SE। नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आईफोन SE का मतलब उन्होंने क्या किया है, आईफोन 8 की बॉडी ली और आईफोन 11 की स्पेसिफिकेशन ली, दोनों को जोड़ दिया। तो आपको लुक तो दिखाई देगी आईफोन 8 की, पर आपको स्पेसिफिकेशन दिखाई देगी आईफोन 11 की। सिंगल कैमरा मिलेगा और उसका रेट बहुत ही कम कर दिया, 30,000 रुपए के आसपास में इंडिया में लॉन्च होने की आइडिया है। तो अगर 30,000 रुपए का कोई फोन एप्पल मिल रहा है, नया मिल रहा है आपको, जिसके अंदर प्रोसेसिंग पावर आईफोन 11 वाली है, तो आप एंड्रॉइड लेना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि एप्पल इज एप्पल इज एप्पल इज एप्पल, ऐसे एप्पल के यूजर्स बोलते हैं। क्योंकि एप्पल का इंटरफेस थोड़ा अच्छा होता है और एप्पल को ब्रांड वैल्यू की तरफ भी माना जाता है। अगर आपके पास एप्पल है, भाई के पास आईफोन है, कोई नहीं पूछता आईफोन कौन सा है, आईफोन 6 है या 5 है, भाई के पास आईफोन है। तो ऐसी की वजह से एक नई मार्केट क्रिएट हो जाएगी। जितने भी बंदे थे जिनके पास इतना पैसा नहीं था महंगा फोन लेने का, वो लेंगे। प्लस बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कहीं से पैसा जुगाड़ करके आईफोन 11 लेना पड़ता था, पर अब वो आईफोन 11 ले लेंगे। बहुत सारे ऐसे एंड्रॉइड यूजर हो गए जो कि ले लेंगे। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मार्केट बना रखी थी वन प्लस ने, मेरे को पर्सनली लगता है कि वन प्लस ने जो मार्केट बना रखी थी फ्लैगशिप किलर वाली, ये अपनी एक कैटेगरी खुद बना रहा है। पिछले साल कुछ टाइम पहले गूगल ने भी यही सेम किया था। गूगल ने भी अपना एक सस्ता मॉडल निकाला था,
पर ये मेरे हिसाब से उससे बेटर ऑल्टरनेटिव है। अब मुझे बताओ, एक कमी है इसके अंदर, वो इसकी लुक, थोड़ा पुराने टाइप की लुक दिखाई देती है, पर ये वाटरप्रूफ है, इसमें वायरलेस चार्जिंग है, इसका कैमरा अच्छा है और सब कुछ दे रहा है इसके अंदर। आपको आईफोन 11 की प्रोसेसिंग पावर मिल रही है, तो जितनी एक बेसिक बंदे को रिक्वायरमेंट थी, सारी चीजें मिल रही है। तो मुझे नहीं पता, ऊपर अगेन बोल दे रहा हूं, आप बताओ आपके हिसाब से आईफोन का जो एसई नया निकाला है वो इंडिया के अंदर हिट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ऊपर बताओ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा और पता लगा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।